जब मैथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम एस्बस्टॉस देख लेना कैसा होता है। प्लेटिनम ही होता है, इसे ना बारीक करके रुई की तरह बना देते हैं। प्लेटिनम एस्बेस्टोस की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। 75 से गुणा करो, ऐसे करो। अभी यहाँ से टोटल मिलाकर $7-8 हो चुके हैं लगभग। अभी उसकी सब्सक्राइबर की लेंथ कम है ना। क्या क्या होता है? अकाउंट मांग लेते ना, नहीं जब मोनेटाइज हो जाता है तब। तो मोनेटाइज हो गया तुम उसे अप्लाई करोगे ना तो उसमें एक कॉलम होता है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कहाँ की ब्रांच चाहिए, वो सब। देखो भाई इधर बैलेंस नहीं करो, वो बैलेंस ना थी क्या विक्रिया? कर लो, 2 से गुणा भाग कहीं को। हाँ उसके गलत हो जाएंगे ऐसे तो, टोटली गलत हो जाएगी। लेकिन ना H2O में 2 से गुणा करके देख लो है तो। H2O में 2 से गुणा कर दो, फॉर्मल्डिहाइड में 2 से गुणा कर दो और मैथिल अल्कोहल में 2 से गुणा करो फिर। देखो कहीं से मतलब कर देख लो, चक्कर हिसाब लगा के ना और ये मुझे बता देना, भी कर देंगे। अभी देखो इधर विधि देख लो फिर। देखो विधि में चित्र बनता है और चित्र वाले अच्छे तरीके से साफ साफ बनाना है तुम्हें ये।
अरे अरे अरे, पहला चित्र बनेगा, चित्र बनाओ। कोई संशोधन नहीं है। यहाँ होगा संशोधन। देखो भाई, 1 मिनट जरा इधर देख लेना। अरे बस बस, वो बाद में बना लेना, पहले इधर देख लो इधर। ये फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। इसमें जो प्रयोगशाला विधि है वो तुमने कुछ ऐसे लिखी थी कि मैथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम एस्बेस्टोस की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो HCHO बनता है, साथ में जल बनता है। ये प्रयोगशाला विधि है और ये पूरे इतने स्ट्रक्चर में ये कंप्लीट होती है। कैसे है देखो सर, ये है कोई फ्लास्क। इस फ्लास्क को हमने जल से भरे किसी ऊष्मक में रखा हुआ है, जल ऊष्मक में रखा हुआ होता है। इसमें मैथिल अल्कोहल भरा है, ये है मैथिल अल्कोहल भरा है और नलकी के द्वारा ऑक्सीजन ऊपर से प्रवाहित की जाती है। इसमें जब ऑक्सीजन ऊपर से प्रवाहित की जाती है, मैथिल अल्कोहल इसमें भरा है। जब इसे गर्म करते हैं ना, तो अभी जो है फॉर्मल्डिहाइड जो फॉर्मल्डिहाइड है गैस होती, वो अभी बना नहीं है, अभी बनना स्टार्ट हुआ है। अभी क्या होता है, ये बाष्प के रूप में दोनों, ये दोनों बाष्प के रूप में अभी इस नलकी से जाते हैं
और जाके जैसे ही इसमें संघनित्र में पहुंचते हैं तो यहाँ प्लेटिनम एस्बेस्टोस भरा होता है इसके अंदर नलकी के, और इसे ना हम एक अलग से पंप उसे लैंप द्वारा इसे गर्म कर रहे होते हैं, जो वो 300 डिग्री टेम्परेचर लिखा हुआ होता है, बिल्कुल ऐसे कर देते हैं रक्त तप्त जैसे लाल। कहते हैं जैसे वो बाष्प इसमें जाती है तो वो फॉर्मल्डिहाइड गैस उसमें बदल जाता है, साथ में ये जल बाष्प भी होती है। यहाँ फॉर्मल्डिहाइड में बदल गया, साथ में जल बाष्प भी है, नलकी के द्वारा उसे इस पात्र में एकत्रित कर लेते हैं, इसमें फॉर्मल्डिहाइड भी आ जाता है प्लस ये देखो फॉर्मल्डिहाइड भी आ जाता है प्लस जल भी आ जाता है, बाद में इन अलग कर लेते हैं। अलग से इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होती है, अगर ये ऑक्सीजन होती ना तो ये फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक अम्ल में बदल जाएगा अगर यहाँ ऑक्सीजन हुई तो, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड बहुत जल्दी ऑक्सीकृत होता है और फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर फॉर्मिक अम्ल में बदल जाता है। तो इसलिए सेक्शन पंप लगा देते हैं, इसमें कोई भी ऑक्सीजन वगैरह ना हो, सब इसमें से खींच खांच के बाहर रख देते हैं और इसमें सिर्फ जल और फॉर्मल्डिहाइड होता है। तो यहाँ से इस तरीके से साफ साफ चित्र बनाना है तुम्हें। हाँ तो इसे थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो। ये ना ये कर देना, ये यहाँ है, अरे वो रह गया है, और ये तुम्हें ना छोटा बड़ा लग रहा है, ये भी कर लो पूरा यहाँ तक, इंटरनेशनल लेवल तक चित्र जा रहे हैं अभी। अब तुम सोच रहे हो कि ना कोई बात ना, जिन्हें कहाँ कहाँ के दर्शक देख रहे होंगे, अब इतनी कमी छोड़ेंगे तो लोग। सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, गोल पेंदी के फ्लास्क में तल उसका गोल होगा। फ्लास्क कोनिकल भी होते हैं ना, कैसे भी हो सकते हैं। गोल पेंदी के फ्लास्क में मैथिल एल्कोहल भरकर, मैथिल एल्कोहल भरकर उसे जल ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं, उसे जल ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं। एक मिनट इधर देखना जरा सब, देखो बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं है, और प्रैक्टिकल में जब तुम चित्र बना के लेके जाते हो ना, कोई से भी चित्र बना के लेके जाते हो, तो ये तो लैंप है, ये उसके ऊपर स्टैंड होता है, स्टैंड के ऊपर ना फ्लास्क डायरेक्ट हम इससे नहीं लगा सकते, डायरेक्ट अगर जो हम इस पर लगाएंगे ना चटक जाता है ये, अगर इसमें कोई ऐसा ठोस पदार्थ भरा होगा तो इस शीशे का होता है, चटक जाता है। तो किसी ना किसी ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं हम। तो दुनिया में जो नॉर्मली मुख्यतः 3 ऊष्मक होते हैं, जल ऊष्मक, बालू ऊष्मक और लोहे की जाली, ठीक है ना, 3 चीज़ों पर रखकर हम इसे गर्म करते हैं। एग्जामिनर पूछता है, और बहुत बार पूछ रखा है तुम्हारे यहीं महुआ खड़े में कि ये यही वाला क्यों लिया है, इसका क्या काम है, इसका इसे हटा दें तो क्या होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछता है। क्योंकि कभी भी तुमसे ये नहीं पूछेगा इसकी प्रयोगशाला विधि बता, ये बता, ऐसे पूछेगा इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, क्यों लगाया। वो ये जानना चाहता है कि ये जो बच्चा चित्र बना के लेकर आया इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें ये इसे समझ में आया नहीं आया, चित्र या अधाधुंध ऐसी बना के लेके जाता है। तो कुल मिला के बायबा तुमसे पूछा जाता है ना, उसी के बेस पर नंबर होते हैं। अच्छा गया तो 30 में से 30, एक आध 2 क्वेश्चन मिस हो गया तो 28 या 25, और बेकार हो गया तो 20, ऐसा करके तुम्हें प्रैक्टिकल में नंबर मिलते हैं। तो वो चित्र पे ही मिलते हैं। फालतू की फालतू की चीज़ें है ना प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो सब बेकार हो जाती हैं। सारे के सारे नंबर जो होते हैं ना, वो सिर्फ बायबा पर डिपेंड करते हैं, जितना अच्छा बायबा उतने अच्छे तुम्हारे नंबर, सीधी सी बात है। 3 ऊष्मक होते हैं, जल ऊष्मक, बालू ऊष्मक और लोहे की जाली, ठीक है ना जी। तो जल ऊष्मक पर किसी चीज़ को रखकर हम तब गर्म करते हैं जब हमें उस चीज़ का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, 100 पर ये जा ही नहीं सकता, 100 पर टेम्परेचर जाएगा इसका तो ये भाप बनता रहेगा, ठीक है। तो ये अगर हमें पता है कि धोखे से भी किसी चीज़ का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए हम उसे जल ऊष्मक पर रखकर गर्म करेंगे ताकि 100 से ज़्यादा टेम्परेचर ना हो जाए इसका, समझ में आ रहा है। बालू ऊष्मक, बालू होता है रेत, रेत के अंदर फ्लास्क को रख देते हैं, और रेत के अंदर फ्लास्क को रखकर हम उसे गर्म करते हैं, तब गर्म करते हैं जब टेम्परेचर 100 से ज़्यादा लेके जाना हो, समझ लो इधर, 100 से ज़्यादा लेके जाना होता है टेम्परेचर, तब जाकर हम उसे बालू ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं। बालू ऊष्मक तुम ऐसे समझना जैसे वो पॉपकॉर्न भूनने वाली कढ़ाई होती है, देखा किसी ने, वो जो खीले भूनती हैं, ऐसे ही होता है। उसकी खासियत ये होती है कि वो जल्दी से तो ठंडा करती है, अगर आग बंद हो जाए तो वो जल्दी से तो गर्म करती है,
और जब आग हटा देना हम इसमें तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। रेत की खासियत होती है ये कि अगर कोई चीज़ उसमें, पहली बात तो धीरे धीरे गर्म होगी, जब रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, आग बंद कर दो तो वो ठंडा भी उतनी जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि जो रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान वो दोपहर में जो होते हैं वो गर्म होते हैं, लेकिन जब रात हो जाती है ना तो उतने ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। नॉर्मल ज़मीन की तुलना में रेगिस्तान ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो रेत की ये खासियत होती है कि ऊष्मा को जितनी जल्दी ग्रहण करता है ना उतनी जल्दी त्याग भी देता है, रोकता नहीं है अपने अंदर। तो अगर टेम्परेचर 100 से ज़्यादा लेके जाना है और धीरे धीरे लेके जाना है और फिर एकदम से ठंडा करना है उसे, तो वो हम उसे बालू ऊष्मक लेते हैं। इस कढ़ाई में रेत भर देंगे। फिर होती है लोहे की जाली। लोहे की जाली का काम होता है कि अगर हमें किसी वस्तु को इतना गर्म करना है, जैसे कि 700-800 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे हमने ओस्टवाल्ड विधि की थी, याद आ रही है ओस्टवाल्ड विधि, 800 डिग्री टेम्परेचर पर अमोनिया को गर्म किया था। तो अगर किसी को 800-900 डिग्री पर ऐसे ही उस पर गर्म करना होता है तो उस टाइम पर फिर जाली ली जाती है। वो जाली क्या होती है, रक्त तप्त हो जाती है लाल, और टेम्परेचर 1000 से भी ऊपर पहुंचा सकती है। तो उस टाइम पर जब टेम्परेचर अत्यधिक लेना होता है, ज़्यादा टेम्परेचर लेना होता है और बहुत तेज़ लेना होता है, और एकदम से ठंडा भी ना हो, कि अगर हम आग बंद करते हैं तो लोहा एकदम से ठंडा नहीं होता है, कुछ देर में जाकर ठंडा होता है। तो ऐसी स्थिति में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लेना होता है तो फिर हम लोहे की जाली पर रखते हैं फ्लास्क को। समझ गए, 3 ऊष्मक होते हैं। अब टेम्परेचर यहाँ 100 से ज़्यादा नहीं जाएगा, लगभग 40-50 के आसपास रहेगा। लेकिन कोई कहेगा भाई टेम्परेचर तो 300 लिखवाया है, तो वो 300 इसका होता है। इसे लगातार गर्म करते रहते हैं प्लेटिनम को। ये तो लिख लेंगे वाली बात। जल ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं, और एक नली के द्वारा फ्लास्क में वायु प्रवाहित करते हैं, और एक नली के द्वारा फ्लास्क में वायु प्रवाहित करते हैं। फ्लास्क में वायु प्रवाहित करते हैं। जब फ्लास्क को गर्म किया जाता है तो मैथिल अल्कोहल तथा वायु की वाष्प संघनित्र में पहुंचती है। यह संघनित्र जिसमें प्लेटिनम भरा है, संघनित्र में पहुंचती है, जिसमें प्लेटिनम एस्बेस्टोस भरा होता है, और इस नली का ताप 300 डिग्री सेल्सियस होता है, 300 डिग्री सेल्सियस होता है। इस नली में मैथिल अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड में बदल जाता है। जिसे एक नली के द्वारा ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं, और इस प्रकार ग्राही में फॉर्मल्डिहाइड तथा जल एकत्रित हो जाता है।
हो जाता है। बस जी इतना करना था। इसके बाद हेडिंग डाल देंगे फॉर्मल्डिहाइड के रासायनिक गुण, भौतिक गुण नहीं है, रासायनिक गुण। देखो ज़्यादातर रासायनिक गुण तो वही वाले होंगे इसके जो तुम्हारे उसमें करवाएं अभी, याद है ना एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुणों में वही होंगे। एक गुण और एक्स्ट्रा करवाने वाले हैं यूरोट्रोपिन का। नहीं वो वही वाली होंगी, दोबारा क्यों करवाएंगे? अगर वो वही वाले काम करेंगे जितने हैं वो, उसमें एक तो नहीं करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त होता है ना, वो वाला नहीं करेगा। रासायनिक गुण, फॉर्मल्डिहाइड के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण हो गए भाई जी। इतना रासायनिक गुण डाल दो और वो निकालेंगे फिजिक्स पे।